नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है 90 हल्के 90 खबरों का। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जीएमडीए की मीटिंग में पहुंचे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएमडीए की मीटिंग ली। केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह समेत समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। किसानों की घर वापसी के ऐलान के बाद अब बीजेपी के मंत्रियों ने भी राहत की सांस ली है और इसी कड़ी में बीजेपी के मंत्री ओम प्रकाश यादव ने किसानों के घर वापसी के फैसले का स्वागत किया। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, किसान अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। काफी लंबे समय से वो घर से बॉर्डर पर बैठे थे। किसानों का ये सराहनीय कदम है। देश भर की तरह सिरसा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दूसरे और अंतिम दिन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और विधायक कमल गुप्ता ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत में दोनों ही बीजेपी नेताओं ने किसान आंदोलन की समाप्ति और किसानों के घर वापसी के निर्णय पर बधाई दी और कहा कि जल्द ही किसान घर लौटेंगे, मुख्य धारा में शामिल होंगे। सोनीपत से किसान सरकार के फैसले ने बदली किसानों के चेहरे की रंगत। हर तरफ खुशी का माहौल। इसका प्रभाव दिल्ली की सीमा पर भी देखने को मिल रहा है, जहां साल भर से चल रहे किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने कल स्थगित कर दिया। सोनीपत कुंडी बॉर्डर पर भी इसका असर देखने को मिला, जहां किसान आंदोलन में किसानों की ओर से बनाए गए पक्के मकानों को भी किसानों की ओर से तोड़ना शुरू किया जा चुका है। और यह भी जानकारी दी गई है कि इस मकान से निकलने वाली ईंटों को किसानों के शहीद स्मारकों में दिया जाएगा। प्रदेश भर में पिछले 11 माह से टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों में खुशी है, लेकिन धरना समाप्त होने की घोषणा के बाद भी टोल पर डटे रहने की किसानों की घोषणा है। और 11 महीने के लंबे समय के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों का पानीपत टोल प्लाजा से गुजरने का भव्य स्वागत किया जाएगा। किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। इसको लेकर पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों ने रणनीति बनाई। अब यहां सबसे आखिर में धरना समाप्त करने का ऐलान किया गया है। करनाल की नई शुगर मिल पहले सीजन में ही समस्याएं पैदा कर रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। गुस्साए किसानों ने शुगर मिल कार्यालय में हंगामा किया। आपको बता दें कि 8 नवंबर को ही शुगर मिल का उद्घाटन किया गया था। करोड़ों रुपए की लागत से नई शुगर मिल की सौगात किसानों को दी गई थी, लेकिन पहले ही पेराई सत्र में मशीन खराब हो गई। वहीं किसानों का आरोप है कि अधिकारी लोकल किसानों को गन्ने की पर्ची नहीं दे रहे और बाहर उत्तर प्रदेश के किसानों को मिली भगत कर पर्ची दी जा रही है। अंबाला छावनी में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से विकास कार्य तेजी से करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आईआईटी रुड़की से तैयार डिजाइन किए गए नक्शे के आधार पर अंडरग्राउंड नाले का शिलान्यास विज की ओर से किया गया। इस नाले के बनने के बाद दुकानों और घरों के आगे जो भी नाले हैं उन्हें पाइपलाइन डालकर बंद करवाया जाएगा, ताकि पानी की निकासी आसानी से हो सके और पानी भरने का खतरा भी ना रहे। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की है। इस सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने वाले 50 वाहन भी उन्होंने वितरित किए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को ये इसलिए वितरित किए जा रहे हैं ताकि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। मूलचंद शर्मा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है और इस अभियान के तहत शहर के हर हिस्से में तेजी के साथ कूड़ा उठाया जाएगा। झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने जेजेपी की रैली को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया। गीता भुक्कल ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला झज्जर के लिए कुछ बड़ी घोषणा करके जाएंगे, लेकिन उनके पिटारे में कुछ नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा पर की गई टिप्पणी को लेकर गीता भुक्कल ने कहा है कि जिन लोगों को दादा, गद्दार, पोते और बेटा बताते हों तो ऐसे लोगों के बारे में क्या टिप्पणी की जाए। भूपेश सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने कहा कि हुड्डा की सरकार में बहुत विकास हुआ। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने देवीनगर में अपनी घोषणाओं पर खरा उतरते हुए ट्यूबवेल और सड़क निर्माण का उद्घाटन किया, जिससे कश्यप समाज के लोगों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। ट्यूबवेल लगवाने से देवीनगर के वासियों को सौगात मिली है। विधायक असीम गोयल ने कश्यप समाज की मांगों को पूरा करने का काम किया। ज्यादा जानकारी देते हुए विधायक असीम गोयल ने बताया कि कश्यप समाज की मांगों को
हमने पूरा किया है। ये कोई चुनावी वादा नहीं था, आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन ने नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने लघु सचिवालय में प्रवेश किया। सरकार और प्रशासन मुर्दाबाद के आंगनबाड़ी और हेल्पर कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। यूनियन की नेताओं का सरकार पर आरोप है कि सरकार और प्रशासन 2018 में हुए समझौते से मुकर गए। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स लघु सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके धरना दिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना था कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स की सेवाएं निजी क्षेत्र के माध्यम से लेना चाहती है। उनके विभाग को एनजीओ को दिया जा रहा है, जो कि उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। श्री रानी सती दादी धाम हिसार में 11 और 12 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हिसार धाम में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। नलवा के कुंवारी गांव में बुआ कुंवारी गौशाला ट्रस्ट की ओर से गांव में एक बहुत बड़ी गौशाला चलाई जा रही है। गौशाला में अनेक अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इस गांव में गौशाला की सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। गौशाला में ट्रस्ट के सभी सदस्यों का काफी योगदान है। अपने काम को बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। गौशाला के कैशियर सुल्तान सिंह ने बताया है कि हमारी गौशाला में जितनी भी गायें हैं उनकी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और सफाई की व्यवस्था भी की जा रही है। हरियाणा रोडवेज की बस सर्विस में सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने पर मजबूर हैं। रतिया के स्कूल और कॉलेज में आने वाले बच्चों को रोजाना मौत का ये सफर तय करना पड़ता है। छात्र विधायक से लेकर परिवहन मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। फतेहाबाद जिले में टोहाना थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। थाने की महिला एएसआई के मेज पर रखे नोटों की गड्डियां और वीडियो ये वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब एसपी ने महिला एएसआई को नोटिस जारी किया है, जवाब भी मांगा है। थाने में 1.5 महीने पहले लड़का और लड़की के विवाद को निपटाने के लिए 8 लाख रुपए में राजीनामा किया गया था। लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष को 8 लाख रुपए की राशि दी थी और उसी की गिनती थाने में की जा रही थी। यमुनानगर के बिजली निगम कार्यालय में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम कंज्यूमर ग्रीवेंस फॉर्म के चीफ इंजीनियर ने पूरे जिले की समस्याओं को सुना। हरियाणा बिजली वितरण निगम कंज्यूमर ग्रीवेंस फॉर्म के तहत विमेंस मीटिंग का आयोजन किया गया। चीफ इंजीनियर आर.के. शर्मा ने कहा है कि इस फॉर्म के अंदर 10 जिले आते हैं और हर महीने एक जिले में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। इसमें बिल से संबंधित, मीटर से संबंधित कई तरह की शिकायतों का निपटारा किया जाता है। अंबाला की सेंट्रल जेल अक्सर जेल से मोबाइल मिलने के मामलों में ये सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर से अंबाला की सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान एक सफेद कागज में लिपटे 2 मोबाइल मिले। जेल के उप अधीक्षक डॉक्टर राजेश की शिकायत पर बलदेव थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। बलदेव नगर थाना एसएचओ ने बताया है कि उन्हें जेल से एक शिकायत मिली थी कि जेल के अंदर मोबाइल बरामद हुए। जिले के लोगों को ऑक्सीजन के लिए अन्य जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मेवात अब पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के CSR पहल के तहत स्वास्थ्य केंद्र में केंद्रीकृत ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। संयंत्र के चालू होने से अस्पताल के बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाएगी। पुराना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिले के प्रमुख अस्पतालों में से एक है। फरीदाबाद के गांव अजरौंदा में साफ सफाई को लेकर समस्या बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब गांव का दौरा किया गया तो देखा कि सड़कों पर कूड़ा और पानी इकट्ठा हो रखा है, जो कि बदबू मार रहा था। गांव के लोग सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने के पैसे भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है। इस दौरान कमिश्नर से गाँव के लोगों से बातचीत की गई। गांव के लोगों को साफ सफाई रखने के लिए जागरूक भी किया गया और दिशा निर्देश भी दिए गए। अगले साल फरवरी में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से पहले नगर निगम अंबाला शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने में जुट गया है। निगम की ओर से स्वच्छ हरियाणा ऐप शुरू किया गया है, जिस पर अंबाला वासी घर बैठे सफाई संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम अधिकारियों का दावा है कि ऐप पर आने वाली शिकायतें 24 से 48 घंटों में हल करवा दी जाती हैं। निगम अधिकारी ने कहा कि स्वच्छ हरियाणा ऐप के बारे में लोगों को बताया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का हल हो सके।
हल्के के सैनिवास गांव में पंचरत्व धाम पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर परिवहन विभाग के जीएम मनोज ने शिरकत की और रक्तदाताओं को सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में 53 यूनिट रक्तदान हुआ। मनोज की ओर से यह पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्तदान मानव की सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ पर दिव्य चमत्कार है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और लोगों के रोग भी ठीक होते हैं। जिला हिसार में चंडीगढ़ रोड NH 52 पर स्थित बाड़ोपट्टी टोल पर किसानों ने जश्न की तैयारी कर ली है। किसानों ने टोल पर लगते 58 गांव की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में जश्न के बारे में विचार विमर्श किया गया। टोल कमेटी के अध्यक्ष सरदानंद राजनी ने बताया है कि SKM 11 दिसंबर को हर मोर्चे पर जश्न मनाएगा। जश्न के साथ ही आंदोलन की समाप्ति कर दी जाएगी। टोल प्लाजा खोल दिए जाएंगे। दिल्ली की तरफ से आने जाने वाली जत्थेबंदियों का टोल पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाएगा। जींद में बिजली निगम की ओर से बकाया बिजली का बिल वसूली के लिए अभियान चला रहा है। बिजली निगम के मुताबिक करोड़ों रुपए दबाए बैठा है उपभोक्ता। 2,75,000 उपभोक्ताओं में से 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया। 500 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों ने भी बिजली का बिल नहीं भरा है और इसी को देखते हुए बिजली निगम ने टीम का गठन किया है जो गांव-गांव जाएगा, जिससे अधिक से अधिक बकाया राशि की वसूली हो सके। जो लोग बिल नहीं भरेंगे उनके कनेक्शन काटकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोनम ने आगामी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पैतृक गांव के अकादमी में हर रोज सुबह शाम 5 घंटे से अधिक अभ्यास कर रही हैं। सोनम का कहना है कि आगामी दोनों गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए वो हर चुनौती पार करेंगे। सोनम का यह भी कहना है कि ट्रायल में साक्षी, संगीता समेत अन्य पहलवान भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में दोनों गेम्स से पहले आने वाली सभी चुनौतियों को पार करने के लिए मेहनत करनी होगी। सोनम ने कहा है कि इसी मेहनत के तहत वो दोनों गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे। विजिलेंस ने फूड अफसर और 3 अन्य को रिश्वत लेकर गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इंस्पेक्टर विनोद कुमार दुबे और बिचौलिया अनीश को विजिलेंस ने रिश्वत लेते पकड़ा। दोनों आरोपियों को विजिलेंस ने कोर्ट में भी पेश किया, यहां से पुलिस मांग रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई रिश्वत के मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामले में राशन डिपो से 25,000 की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में प्राइवेट ठेकेदार अनीश कुमार बिचौलिए की भूमिका में था। कनीना में आए दिन चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। कनीना के वार्ड नंबर 5 के निवासी बीरेन्द्र सिंह के घर में चोरी की वारदात हुई। इस दौरान बीरेन्द्र सिंह और उसकी पत्नी इलाज करवाने के लिए अपने मेजर बेटे के पास गए हुए थे, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। चोर घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। जैसे ही इस वारदात की खबर बीरेन्द्र सिंह को मिली, वो अपने बेटे के साथ गांव पहुंचे और तुरंत पुलिस को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाडड़ा के हंसावास खुर्द गांव के ग्रामीणों को पिछले 6 माह से जन स्वास्थ्य विभाग की पेयजल आपूर्ति लाइन से दूषित पेयजल आपूर्ति हो रही है और इसके खिलाफ ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग के बोरिंग पर विरोध प्रदर्शन किया। पेयजल आपूर्ति में शीघ्र सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गांव-गांव में जगह जगह से पेयजल आपूर्ति लाइन टूटी हुई है, जिनमें गड्ढे बने हुए हैं और नालियों का गंदा पानी पाइपलाइनों में चला जाता है। इस बारे में ग्रामीण बार बार जन स्वास्थ्य अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पिहोवा रोडवेज सब डिवीजन के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर जनरल मैनेजर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रेस प्रवक्ता बलदेव सिंह मामू माजरा ने बताया कि चंडीगढ़ में वाणिज्य अधिकारियों की एक मीटिंग में निर्णय लिया गया था। प्रदेश में किसान आंदोलन के समर्थन में चलने वाला हिसार के वकीलों का सबसे लंबा धरना स्थगित कर दिया गया। हिसार बार के सीनियर एडवोकेट JS मल्ही की अध्यक्षता में फरवरी महीने से लगातार चल रहा धरना किसानों की मांगों को मानने के बाद स्थगित किया गया। हिसार जिला के संयुक्त किसान मोर्चा ने आकर वकीलों के धरने को स्थगित करवाया। वकीलों के धरना स्थल पर पहुंचकर किसान नेताओं ने वकीलों का आभार जताया। वकीलों ने भी किसानों के साथ आगे भी उनके समर्थन में रहने की बात कही। शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की समस्याएं सुधरने का नाम ले रही है और आलम यह है कि विभागीय अधिकारियों के पूरे आश्वासनों के बावजूद भी देश का भविष्य
रोडवेज बसों के अभाव में खिड़कियों और दरवाजों पर लटक कर सफर करने पर मजबूर है। 2 दिन पहले भिवानी से बलियारी जाने वाली बस में छात्राएं अपनी जान को जोखिम में डालकर बस खिड़की से लटकी हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। रोडवेज प्रशासन की नींद थोड़ी बहुत टूटी जरूर है, जिसके बाद रोडवेज प्रशासन के आला अधिकारियों ने चालक परिचालक को चेतावनी दी है। बाढ़ड़ा कस्बे में यूरिया खाद को लेकर मारामारी चल रही है। सोसाइटी में पहुंची यूरिया खाद किसानों के लिए मुसीबत है। भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली। खाद को लेकर किसानों को निराशा हाथ लगी। बाढ़ड़ा शहर के इफ्को केंद्र पर यूरिया नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तरफ फसल की बिजाई, दूसरी तरफ मंडी में अव्यवस्था। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, 2 और 3 का आयोजन किया गया। 18 और 19 दिसंबर को इसका आयोजन हालांकि होना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाएंगे। आयुष्मान मित्र हरियाणा सरकार की ओर से 22 महीने पहले लाए गए थे। उनका काम था कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें इलाज निःशुल्क उपलब्ध हो। सरकार की इस स्कूल को सुचारू रूप से चलने के लिए काम किया जाता है। आयुष्मान मित्र सुषमा ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में उनकी संख्या 1200 के आसपास है। पिछले 22 महीने से काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि उनका वेतन मात्र 5000 रुपये महीने का है, जो कि ठेकेदार की मार्फत उन्हें दिया जाता है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 नमाज स्थल पर नमाज न अदा करने को लेकर मुस्लिम युवाओं का दर्द छलका। मुस्लिम युवा देश पर मर मिटने की बात करते नजर आए। गलती से नमाज स्थल पर पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमकर विरोध भी हुआ। नमाज स्थल पर सीडीएस बिपिन रावत और अन्य सैनिकों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। मुस्लिम युवाओं ने कहा है कि इतने सालों से परमिशन थी, यहाँ नमाज की, अब परमिशन क्यों नहीं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? पानीपत के उद्योग प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं कि पानीपत जिले के औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री कॉलेज से नहीं संचालित होगी। साथ ही शनिवार और रविवार को उद्योगों को बंद रखने की बात भी कही गई। पानीपत में प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में सफाई अभियान को लेकर मेगा ड्राइव चलाई गई है ताकि शहर को और ज्यादा स्वच्छ बनाया जा सके। फरीदाबाद में डेयरी संचालकों के चालान काटे गए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की धूम देखने को मिल रही है। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान पेश हो रहे हैं। इस दौरान लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी रक्तदान शिविर में पहुंचे। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। करनाल में शादी में दहेज के अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए और सोने की चेन मांगने के मामले में अब लड़के ने मीडिया के सामने माफी मांगी है। लड़के पक्ष की तरफ से रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें वो खुद गाड़ी के लिए मना कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झज्जर के आसौदा गांव में 2 टियर रेलवे स्टेशन बनने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा जाएगा, जिससे आसपास के 22 गांव के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इस मांग को लेकर आसौदा गांव के लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले, जिस पर मुख्यमंत्री ने रेलवे को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ग्रामीणों ने कहा है कि ये उनकी पुरानी समस्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी बात को ध्यान से सुना और केवल कुछ ही मिनटों में इसका समाधान भी कर दिया। अब ग्रामीण न केवल संतुष्ट हैं, बल्कि सीएम की इस फैसले को लेकर उन्होंने खुशी जताई। एलनाबाद के उपमंडल कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय सेवा संघ शाखा की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। इस अभियान में शाखा सदस्यों की ओर से लोगों को मास्क वितरित किए गए। मास्क पहनने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें गिफ्ट दिए गए। इस अभियान का शुभारंभ एसडीएम शंभू राठी ने मास्क वितरित कर किया और मास्क पहनने वाले लोगों को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया।
गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को कम करने को लेकर हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए और इसी कड़ी में एक निजी स्टोर के कर्मचारी डीएलएफ इलाके में चौराहे पर खड़े होकर लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ करने का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक होता है। यदि लोग लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण कम करने में कुछ सहायता जरूर मिलेगी। आत्मा स्कीम के तहत गांव भाड़ावास में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव ने किया। एसडीएम ने इस मौके पर कहा कि आत्मा स्कीम के तहत किसानों को नई तकनीकों की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे स्तर के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसकी मदद से किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा कृषि प्रदर्शनी का आयोजन और किसानों को एक्सपोजर विजिट के लिए भी ले जाया जाता है। सोहना में एक किसान ने करीब 4 साल पहले 5 लाख की मोटी रकम विभाग में जमा करने के बाद भी उसे बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। किसान ने अधिकारियों के ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। ठेकेदार बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता है। वहीं उसने सीएम विंडो से लेकर आला अधिकारियों तक अपनी शिकायत दी है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। किसान लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, यह आरोप है। फरीदाबाद में इंसानियत हुई शर्मसार। लगभग 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को बेटे बहू ने पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग घायल मां को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मां ने अपने बेटे और बहू पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने के गंभीर आरोप लगाए। बुजुर्ग महिला की माने तो इसकी 4 बेटियां थीं, जिनकी मौत हो चुकी है। एक बेटा था जिसके सहारे वो रह रही थी, लेकिन इनके बेटे और बहू ने ही इन्हें पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद अब ये बेसहारा हो चुके हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोहरा की छात्रा माफी ने बहरीन में आयोजित पैरा यूथ एशियन गेम्स में सिल्वर पदक जीतने का, और उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने सम्मानित किया बेटी को। बेटी ने 400 मीटर रेस में बहरीन में आयोजित प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हथियार के बल पर करीब 5.25 लाख रुपए लूटने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। भाईचारा ट्रक यूनियन के ऑपरेटर ने शहीद उधम सिंह चौक पर धरना दिया। विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर ट्रक खड़े करने के लिए जगह की मांग की। बिना नोटिस गिराई गई बिल्डिंग 560 ट्रक ऑपरेटर बेघर हुए। सड़क पर ट्रक खड़े करने के लिए जगह की मांग की। पिहोवा चौक पर विद्युत सदन पर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों ने पिछले कुछ दिनों में अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। अंबाला शहर में काफी गैर कानूनी होर्डिंग्स लग रहे हैं और सरकारी शौचालयों पर भी इनको लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में नगर निगम के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर उन्होंने कहा है कि जहां जहां भी ये होर्डिंग पाए गए हैं उस पर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। समालखा में नशे का कारोबार चरम पर है। शाम होते शहर में जगह जगह युवा वर्ग के लड़के नशे के इंजेक्शन लगाते दिखाई देते हैं। नशे के इंजेक्शन का सेवन करने के बाद महिलाओं और लड़कियों से अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। फरीदाबाद जिले में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। बीते 12 मामले सामने आए थे बीते दिन, और 4 मरीजों को आपको बता दें कि स्वस्थ इनको घोषित किया गया है, और इसके साथ ही कोविड टेस्ट कराने के लिए लंबी कतार भी यहां देखने को मिली। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।